हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम जीरोधा का डीमैट अकाउंट कैसा ओपन करना है ये देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में पूरा अकाउंट कैसे ओपन करना है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, उस पर ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जीटीटी ऑर्डर क्या होती है, बास्केट ऑर्डर क्या होती है, वो पूरा डिटेल में वीडियो है। तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो हम किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करते, जीरोधा हम खुद यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपके साथ वीडियो शेयर करें और जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे। तो उस लिंक पे जाके अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो पहले हम देखेंगे जीरोदा का अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो आपको गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है जीरोदा अकाउंट ओपनिंग। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट आ जाएगा साइन अप एंड ओपन जीरोदा अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप नाउ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद जो प्रोसेस आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, साइन अप नाउ करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, अगेन कंटिन्यू करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा, वो भी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो जो सेकंड स्टेप आएगी वो आएगी एंटर पैन कार्ड डिटेल्स इन जीरोदा अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड डालना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा कि आपको जीरोदा अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो यू नीड टू पे जीरोदा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस विच इज़ 200 रुपीज़ फॉर इक्विटी एंड 100 रुपीज़ फॉर कमोडिटी। तो आपको अगर दोनों ओपन करना है, इक्विटी कमोडिटी, तो आपको 300 रुपये तक के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो उसके बाद आपका सारा जो इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, ये सारा आपको एक ही अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है क्रिएट एंड शेयर डिजी लॉकर विद जीरोदा। तो आपका जो आधार कार्ड है एंड आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, वो सारी चीज़ें अगर आप फ़ोन नंबर वगैरह आपको अगर आपका अगर लिंक है तो उसके बाद आपको सिर्फ डिजी लॉकर पे केवाईसी करना है। तो आपको आपका आधार कार्ड यहाँ पे डालना है एंड कंटिन्यू विद डिजी लॉकर। तो लिंक है तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ओटीपी वगैरह आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको फिफ्थ स्टेप पे आपका प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल में आपको आपका यहाँ पे जो जो चीज़ें पूछी गई है, मदर्स नेम, मदर्स लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, एनुअल इनकम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करने, पर्सनल जो आपकी डिटेल्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिंक बैंक अकाउंट। तो आपको जो अकाउंट ओपन करना है डीमैट, तो आपका डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट जो है वो लिंक होना चाहिए, बिकॉज आपको जो फंड ट्रांसफ़र या फिर विड्रॉल करने पड़ते हैं वो आपके ही बैंक अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो आपका जो बैंक अकाउंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में अच्छे से भरनी है। बैंक ब्रांच का जो आईएफएससी कोड है, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें पूछी गई है, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे करके आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये होने के बाद जो आपका सेवेंथ जो स्टेप है, कंप्लीट आईपीवी फॉर जीरोदा साइनअप। तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन होता है कि आप जो बना रहे हो आप ही खुद हो कि नहीं। तो इसके लिए ये जीरोदा आपको एक यूनिक नंबर भेजता है, 4 डिजिट वाला। तो वो नंबर आपको अपने जो एक वाइट पेपर है वहाँ पे लिख के हाथ में लेना पड़ता है एंड फ्रंट कैमरा से आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि वो नंबर मैंने लिख के वो वीडियो आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्ड करके यहाँ पे कैप्चर करके आपको डालनी पड़ती है। तो ये स्टेप होने के बाद जो स्टेप नंबर 8 है वो है अपलोड जीरोदा अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ई साइन। जो आपने जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपके इनकम प्रूफ या फिर आपके जो बैंक अकाउंट की जो 6 मंथ की जो स्टेटमेंट वगैरह रहती है, ये सारे चीज़ें अकाउंट ओपन करने के लिए लगती है। तो जो जो चीज़ें लगती है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप इनकम प्रूफ पे जाते हो तो यहाँ पे 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपकी सैलरी स्लिप या फिर कैंसल चेक। ये जो चीज़ें वो उसमें से एक सिलेक्ट करके वो आपको अपलोड करनी पड़ती है एंड देन आपको ई साइन करना पड़ता है। तो ई साइन के लिए भी आपको अपनी जो सिग्नेचर वगैरह है, ये सारे पेपर, वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। देन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, तो जो पैन कार्ड है उसका भी फ़ोटो स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद ई साइन प्रोसेस विथ ओटीपी, एक ओटीपी आ जाएगा, फिर आपको अपने जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वो ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे ई साइन करना होता है डिजी लॉकर के साथ। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड वगैरह सब जो लिंक है तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। आप अगर अकाउंट ओपनिंग पे जाते हो तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको आराम से आपको समझ में आएगा, आप कर पाओगे। तो ये होने के बाद 2 दिन के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जीरोदा काइट ऐसे आपको सर्च करना है। जीरोदा काइट, अगर मैं यहाँ पे वेब पे जाता हूँ तो काइट अगर मैं डालता हूँ तो काइट, तो काइट करके आपको सर्च करना है जीरोदा काइट। तो यहाँ पे आ जाएगा। ये ओपन करने के बाद ये सीधा
आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, इसके लिए ऐसा आ रहा है। तो अगर आपको मोबाइल पे भी आपको ज़ीरोधा अकाउंट ऐप यूज़ करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर वहाँ से आप ज़ीरोधा काइट करके अकाउंट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वो ऐप आप लॉगिन कर सकते हो, फिर आपका अकाउंट वहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो मैं आपको अभी क्या करता हूँ, ज़ीरोधा अकाउंट जो है वो आपको मोबाइल ऐप पे दिखाता हूँ फर्स्ट, बिकॉज मोबाइल ऐप पे बहुत लोग यूज़ करते, तो मोबाइल ऐप पे मैं दिखाता हूँ। तो गाइज़ आपको यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखी है काइट का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर आपको लॉगिन डिटेल पूछेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड। 2 दिन के बाद जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा अपने ईमेल एड्रेस पे। तो वहाँ से आप ईमेल आईडी पे जाके आप अपना यूज़र आईडी डाल सकते हो एंड पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो यूज़र आईडी में डालता हूँ यहाँ पे पासवर्ड। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस या फिर आपको एसएमएस पे। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो ओटीपी डालने के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे देखो नीचे वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, टूल्स एंड आपका जो प्रोफाइल है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पे आपको फंड्स पे जाना है। तो पहली जो चीज़ें आपको फंड ऐड करने होंगे, अगर आपको ट्रेड या फिर आपको अगर स्टॉक्स वगैरह कुछ बाय करना है तो फंड्स आपको ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे ऐड फंड पे जाते हैं। तो समझो आपको 10,000 फंड ऐड करना है तो 10,000 रुपये यहाँ पे डालना है एंड आपको नीचे ऑप्शन दिए गए यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग एंड अदर ऑप्शन। तो यहाँ से एक सिलेक्ट करके आप जो अपने बैंक अकाउंट है जो लिंक किया है अपने बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट से आप डीमैट अकाउंट पे यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके बाद फंड ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं वॉच लिस्ट पे। तो यहाँ पे देखो ऊपर अलग अलग वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। तो समझो यहाँ पे मैंने इंडेक्स की वॉच लिस्ट बनाई है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स डाले इस वॉच लिस्ट में। उसके बाद इक्विटी की वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स इक्विटी डालना है, उसमें ऑप्शंस की वॉच लिस्ट है तो उसमें हम ऑप्शंस डालेंगे। समझो इक्विटी में मुझे रिलायंस का जो शेयर है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो रिलायंस इंडस्ट्री आ रहा है, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने मनपसंद स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। उसके बाद समझो मुझे शेयर बाय करना है तो मैं यहाँ पे रिलायंस पे जाऊँगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। समझो मुझे बाय करने, तो मैं यहाँ पे बाय पे जाता हूँ। तो बाय पे जाने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालनी कितनी चाहिए, तो मुझे समझो एक क्वांटिटी डालने में यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ। उसके बाद इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म, आप ये स्टॉक आपको इंट्राडे के लिए चाहिए या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। अगर आपको इंट्राडे के लिए चाहिए तो इंट्राडे सेलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए आपको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। समझो मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे टाइप पे मार्केट लिमिट एस एल एम, तो यहाँ पे आपको मार्केट सिलेक्ट करना है। मार्केट का मतलब क्या होता है, इसी प्राइस जो प्राइस करंट चल रहे हैं उसी प्राइस पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। और दूसरा होता है लिमिट, तो लिमिट पे समझो मुझे थोड़ा सा कम प्राइस पे चाहिए। तो मुझे समझो अभी प्राइस चल रही है 2486, तो मुझे ये चाहिए 2400। तो मैं यहाँ पे 2400 डालता हूँ और यहाँ पे मैं जो स्वाइप टू बाय करता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगी, मेरी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। बट जब तक ये प्राइस नहीं आएगी 2400 तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो 2400 में ये ऑर्डर बाय हो जाएगी जब ये रिलायंस का जो स्टॉक है वो 2400 पे आएगा। तो उसके बाद बाय होने के बाद ये एग्जीक्यूट ऑर्डर में जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा रिलायंस आपके ऑर्डर प्लेस हो गई है। एंड देन मैं पोर्टफोलियो में अगर जाऊँगा तो पोजीशन पे मुझे ये वो जो आज के लिए मैंने बाय किए या फिर मैंने जो आज बाय किए यहाँ पे दिखेगा। एंड होल्डिंग में ये जो स्टॉक है वो नेक्स्ट डे जाएगा, बिकॉज पोजीशन में आपका जो आज आपने जो चीज़ की है यहाँ पे पोजीशंस में दिखती है एंड नेक्स्ट डे आप अगर होल्डिंग में लेके जाते हो तो यहाँ पे होल्डिंग में वो स्टॉक मुझे दिखेगा। तो यहाँ से मैं पहले ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऑर्डर डाली थी। तो ऐसे आप इक्विटी आप बाय कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस वगैरह बाय करने हैं तो ऑप्शंस पे मैंने जो समझो मुझे 18,300 का कॉल ऑप्शन बाय करना है तो मैं यहाँ पे 18,300 करंट एक्सपायरी जून 1 के मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बाय कितनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे एक क्वांटिटी चाहिए। तो निफ्टी की जो लॉट साइज़ है वो 50 की है तो मैं 50 मतलब एक क्वांटिटी। यहाँ पे इंट्राडे के लिए चाहिए तो मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा। एंड मुझे लिमिट प्राइस पे समझो चाहिए, अभी चल रहा है 175, मुझे 165 पे चाहिए तो लिमिट प्राइस पे मैं डालूंगा एंड इसे बाय करूँगा। तो उसके बाद देखो ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे मेरी ऑर्डर ओपन में, तो जब 165 प्राइस आएगी तब ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर 165 पे बाय हो जाएगी। तो बाय होने के बाद सेम आपको पोजीशंस पोर्टफोलियो में आपको पोजीशंस में ये ऑर्डर दिख जाएगी।
तो ऐसे आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, समझो मैंने ये 18,300 का कॉल मैंने बाय किया है 165 पे, तो मुझे अभी बाय करने के बाद स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एस एल पे जाना है। 165 में मैंने बाय किया है, समझो मुझे 150 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 150 का मैं प्राइस डालूंगा। ट्रिगर प्राइस भी मैं उतना ही डालूंगा बिकॉज मुझे एग्जैक्ट 150 को चाहिए, तो ट्रिगर एंड प्राइस में उतना ही डालता हूँ। एंड उसके बाद स्वाइप टू सेल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे ऑर्डर है वो स्टॉप लॉस पे ऑर्डर जाएगी। एंड जब 150 अगर स्टॉप लॉस आता है, 150 प्राइस आती है, तो ऑटोमेटिकली 150 पे वो एग्जिट हो जाएगा ट्रेड लॉस में। तो ऐसे हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर में अगर जाते हैं तो यहाँ पे और हमें देखने को मिल रहा है जीटीटी एंड आईपीओ। तो जीटीटी का मतलब होता है, अगर समझो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर कुछ स्टॉक्स बाय करने, एंड वो आपको जब नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं और आपको 80 रुपीज़ पे चाहिए, तो 80 रुपीज़ का आप प्राइस डाल के जीटीटी में वो डाल सकते हो। बट वो 80 रुपीज़ आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है ना। तो जीटीटी का यही यूज़ है कि आप अगर ऑर्डर डालते हो तो वो ऑर्डर मार्केट क्लोज होने के बाद भी एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट दिन जब मार्केट खुलेगा तब वो ऑर्डर अगेन जो है एक्टिव हो जाएगी, और अगर वो आपकी प्राइस आती है तब आपके ऑर्डर बाय हो जाएगी। अगर उसमें 10 दिन लगते, 15 दिन लगते या फिर महीनों लगते, तब भी वो ऑर्डर आपकी जीटीटी में रहेगी। तो जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपको समझो मुझे एचडीएफसी में जीटीटी लगाने, तो मुझे यहाँ पे जाना है, एचडीएफसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करना है। एंड समझो मुझे अभी प्राइस चल रही है 2641, तो मुझे 2500 पे चाहिए, तब मैं ये डालूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी जितनी चाहिए वो डालूंगा। प्राइस कितनी, प्राइस भी मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए 2500। तो 2500 आने के बाद ये ऑर्डर कभी भी बाय होनी चाहिए, जब जब भी आएगी, मतलब 10 दिन लगे, 1 महीना लगे या फिर 6 महीने लगे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट टू जीटीटी करता हूँ, तो ये देखो मेरी जीटीटी में ये ऑर्डर एक्टिव हो चुकी है। ओके, तो जब ये प्राइस आएगा तब वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए ऑर्डर डाली थी। तो ये हो गया जीटीटी एंड उसके बाद आईपीओ। तो आईपीओ में क्या होता है, जो भी करंट आईपीओ आए होते हैं, लिस्ट हुए होते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आईपीओ में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में देखो यहाँ पे आपको होल्डिंग दिख रही होगी, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है ये होल्डिंग में आपको दिखाई देगा। एंड उसके बाद जो पोजीशंस है वो आपकी जो इंट्राडे या फिर जो आज आपने कुछ जो किया है वो आपको पोजीशंस में दिखाई देगा। उसके बाद जो है टूल का सेक्शन है, टूल का सेक्शन भी बहुत अच्छा है ज़ीरोधा का। तो टूल में आपको बास्केट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको अगर बास्केट बनाना है, समझो मैंने एक बास्केट बनाया है, बास्केट में आप यूज़ क्या कर सकते हो उसका, समझो मुझे निफ्टी का 18,300 का कॉल बाय करना है, बट आपको अगर मालूम है तो निफ्टी में 1800 की लिमिट है, 1800 के ऊपर एक बार में बाय नहीं कर सकते। ओके, तो समझो मुझे मैंने यहाँ पे 1900 डाला और ये बाय करने को डाला, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यू आर ट्राइंग टू प्लेस एन ऑर्डर मोर देन फ्रीज क्वांटिटी ऑफ निफ्टी 1800। तो 1800 से ज़्यादा आप नहीं एक बार में कर सकते। तो आपको क्या करना है, अगर समझो आपको 3600 क्वांटिटी बाय करनी है डबल, तो मैं यहाँ पे 1800 एक बार एंड उसे क्लोन करके सेम जो ऑर्डर है बास्केट में 2 बार डाला, एंड अगर मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो ये दोनों जो है 1800 क्वांटिटी ये एक ही बार में वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो इसके लिए बास्केट यूज़ कर सकते हो। और अगर हमें स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ बिल्ड करनी है, मुझे समझो स्ट्रैडल डालना है, तो स्ट्रैडल क्या होता है, एट द मनी का कॉल एंड पुट मुझे समझो सेल करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल करना है, एक ही बार में मुझे कॉल भी शॉर्ट करना है एंड पुट भी शॉर्ट करना है। तो यहाँ से मैं बास्केट में दोनों जो ऑप्शन है वो डाल के यहाँ पे देखो मैंने कॉल भी ऐड किया है, पुट भी ऐड किया है, उसके बाद में अगर ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोनों जो ऑप्शन है एक ही बार में यहाँ पे सेल हो जाएगी। तो बास्केट की मदद से आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको एट ए टाइम डालनी, तो बास्केट की मदद से आप डाल सकते हो। उसके बाद है एस आई पी। तो एस आई पी में आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एस आई पी अगर चूज़ करते हो, तो एस आई पी मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको समझो अगर हर महीने आपको किसी फिक्स डेट को आपको समझो ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी है, समझो मैं हर महीने की फर्स्ट डेट को मुझे 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एस आई पी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो बास्केट है वो बास्केट में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। समझो ये 1 नंबर का बास्केट, यहाँ पे मैंने रिलायंस के शेयर डाले उसमें, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। मुझे डेट चाहिए फर्स्ट एंड 9:30 टाइम पे मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट चाहिए। तो ऐड पे जाना है, तो मंथली एस आई पी अगर आपको अलग अलग स्टॉक्स में चाहिए तो यहाँ पे अलग अलग डेट में चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद क्रिएट करने के बाद ये आपकी एस आई पी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो एवरी मंथ जो आपने डेट सिलेक्ट की उस डेट पे आप जितने भी स्टॉक्स आपने बास्केट में डाले वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। तो टूल में एस आई पी से आप ये कर सकते हो। उसके बाद अगेन प्रोफाइल पे अगर आते हो तो प्रोफाइल पे आपको फंड्स, ऐप कोड, प्रोफाइल सेटिंग ये सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो प्रोफाइल पे जाते हो आपकी डिटेल्स वगैरह होगी। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आपको
क्या क्या चाहिए, जो चार्ट है वो आपको ट्रेडिंग व्यू का चाहिए या फिर चार्ट आक्यू का, ये आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद थीम जो है वाइट और डार्क, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नीचे कंसोल दिखा है, पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, पीएनएल, तो यहाँ से आप अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर आपको जॉब का हिस्ट्री या फिर आपको कुछ डिटेल चाहिए ट्रेड के बारे में, तो ये कंसोल से आपको मिल जाएगा। एंड देन लॉग आउट का जो आपका ऑप्शन आ रहा है, इससे आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो ये जीरोधा का जो काइट का एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। बहुत ही आसान है यूज़ करने के लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से जीरोधा आसानी से आप जीरोधा में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको पीसी या फिर डेस्कटॉप पे आपको यूज़ करना है, तो सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने डेस्कटॉप पे भी लॉगिन किया है, तो आपको जीरोधा में दिखाई दे रहा होगा सेम एग्जैक्टली। यहाँ पे वॉच लिस्ट का सेक्शन मिलता है आपको, अलग अलग वॉच लिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। एंड देन जो डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग्स, पोजीशन, ये भी सारी चीज़ें। तो डेस्कटॉप का जो वर्जन है वो भी बहुत ही आसान है, तो यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको अकाउंट ओपन करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे आपका सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।